हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्री ब्लॉगिंग सीरीज के 7वें वीडियो में। ये 7वां पार्ट है जिसमें हम कंटेंट राइटिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का सीरीज है जिसमें सारे लगभग बिगिनर्स ही हैं जिनको कंटेंट राइटिंग लिखने में प्रॉब्लम होती है, जिनको इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होती है। उनके लिए ये पूरा ट्यूटोरियल होगा जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपको कैसे एक टॉपिक फाइंड करके आपको ब्लॉग पोस्ट लिखना है। तो ये पूरा एक ट्यूटोरियल होगा जिसमें एग्जैक्ट जो प्रोसेस होता है, जो सबको नहीं पता होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप इजीली कुछ ही दिनों के अंदर एक बेटर कंटेंट लिखना सीख जाओगे। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है कि मैं अच्छा कंटेंट लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं रखना है कि सब अच्छे लिखते हैं, मैं अच्छा नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि सारे एक दिन जीरो पे थे। जो भी अच्छा कंटेंट लिखते हैं या अच्छा ब्लॉग बनाते हैं, आपको सीखना है। और उसके बाद ये नहीं सोचना है कि एक ही दिन में मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट राइटर बन जाऊंगा। ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बहुत लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, तो ये नहीं सोचना है कि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है तो मैं इंग्लिश में कंटेंट नहीं लिख पाऊंगा। ये बिल्कुल भी आपको अपने दिमाग में नहीं लाना है। आपको सिर्फ ये दिमाग में लाना है ना कि मुझे ये करना है। ठीक, उसके बाद है कि आपको करना क्या है। आपको रेगुलरली लर्निंग करना है और धीरे धीरे डे बाय डे प्रोग्रेस करना। तो आप प्रोग्रेस कैसे करोगे? आपको डेली लर्निंग करना है और लर्न करके डेली एक एक आर्टिकल लिखना है। उसके बाद आपको ये करना है ना कि आपको थोड़ा सा ब्लॉग्स के ऊपर जाना है। जैसे बहुत ही प्रॉब्लम होता है तो हम यूट्यूब पे देख के उसको सॉल्यूशन करने का कोशिश करते हैं, लेकिन आप कोशिश करो ना कि गूगल में सर्च करो। उसके बाद है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना ही करना है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी एक अच्छा ब्लॉग लिख पाओगे और धीरे धीरे आप अच्छा कर पाओगे। मेन प्रॉब्लम क्या है? कोई भी ब्लॉगर है, या तो नया है या थोड़ा सा पुराना है, स्ट्रगल कर रहा है, उसका मेन प्रॉब्लम ये है ना कि वो कंटेंट तो लिखता है लेकिन वो 100 और 150 वर्ड लिख लेने के बाद उसका माइंड टोटली ब्लैंक चला जाता है कि इसके बाद अब क्या, इसके बाद मैं क्या लिखूं, कहाँ से लिखूं। और ये सॉल्यूशन नहीं मिल पाने की वजह से वो कॉपी पेस्ट करने लग रहा है। तो कॉपी पेस्ट के वजह से वो एक तो ना अच्छा ब्लॉग बना पाता है, ना ही प्रोग्रेस कर पाता है, जिसके बाद वो थोड़े टाइम के बाद उसका ब्लॉग फेल कर जाता है। तो ये प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई किया है, सब में यही होता है मेनली। तो इसका मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आपको वो 100 और 150 वर्ड लिखने के बाद आपका माइंड ब्लैंक ना जाए, ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, एक अच्छा कंटेंट लिखने के लिए और एक अच्छा कंटेंट राइटर बनने के लिए आपको तो सबसे पहले कंटेंट को स्ट्रक्चराइज करना है, कंटेंट का स्ट्रक्चर बनाना है। और कंटेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले तो लेट सपोज कोई भी टॉपिक पे हम कंटेंट लिखते हैं, लाइक हाउ टू प्ले एंड्रॉयड गेम ऑन पीसी, मतलब हम एंड्रॉयड गेम को पीसी पे कैसे खेलें। तो ये टाइटल हो गया। उसके बाद शुरू हम ये करते हैं ना कि इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम गूगल में जाके इसके रेलिवेंट कीवर्ड्स फाइंड करेंगे कि आखिर इसके अलावा क्या लोग फाइंड करते हैं। उनको हम अप्रोप्रिएट हेडिंग्स और सब हेडिंग बनाएंगे। आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको प्रैक्टिकल करके आगे बताऊँगा। अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट में कोई ट्यूटोरियल दे रहे हैं या स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं, तो उसके रिलेवेंट इमेजेस भी डालिए कि ये स्टेप मैंने ऐसे किया, या फिर जहाँ भी इमेज की ज़रूरत है आप इमेज ऐड कीजिए। उसके बाद अगर आप स्टेप कर रहे हैं, लाइक इस स्टेप में मैंने ये किया, अगले स्टेप में मैंने डाउनलोड किया, ऐसे करके वो स्टेप भी लिखिए, आप डिटेल में लिखिए, जिससे कि ये होगा कि सामने वाला यूजर आपको ईजिली समझ जाएगा। और कंटेंट के एंड में हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, जो कि 3 पार्ट में है। एक तो इंट्रोडक्शन है, बीच वाला बॉडी है और उसके नीचे कंक्लूजन है। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ना 100 या 200 वर्ड में आपको अपने टाइटल के बारे में या टॉपिक के बारे में बताना है कि आप यहाँ क्या करने वाले हो, यूजर को कैसे बेनिफिट मिलेगा। और ये थोड़ा सा कैची और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लोग यहीं आके सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं। अगर ये अच्छा लगेगा उनको, अगर वो जो फाइंड कर रहे हैं सोल्यूशन मिलेगा, तो वो सारे पोस्ट पढ़ेंगे। उसके बाद जो बीच वाला पार्ट है, बॉडी, ये मेन पार्ट है जहाँ पे आपका एक्चुअल कंटेंट होगा। जैसे अगर कोई टॉप 10 लिख रहे हैं, जैसे टॉप 10 वेबसाइट टू डाउनलोड मूवीज,
तो यहाँ पे सारे टॉप 10 साइट होंगे और उसके बारे में डिटेल होंगे, ठीक है। तो ये मेन पार्ट है जहाँ पे आपका मेन कंटेंट होगा। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है ना, वो कंक्लूजन है, जहाँ पे आप लिखेंगे कि मैंने इस पोस्ट में क्या बताया, क्या अच्छा है क्या खराब है, इसके बारे में आप एक कंक्लूजन देखें। यहाँ तक तो बहुत थ्योरी वाला ज्ञान हो गया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था इसको प्रैक्टिकली शुरू करने से पहले, जिससे आपका माइंडसेट एक क्लियर हो जाए कि हाँ कंटेंट मुझे कैसे करना है। अब चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं कि आखिर इसको करना कैसे है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इस ग्रुप में आके पोस्ट कर सकते हो और संभव आपको बेस्ट सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। हेलो दोस्तों, तो आ गए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको अपने ब्लॉग के लिए पोस्ट लिखना है, आर्टिकल लिखना है। तो वो एग्जैक्ट प्रोसेस जो मैं फॉलो करता था अपने शुरू के दिनों में, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप इजीली कंटेंट लिख लोगे। तो हमारा देखो यहाँ पे एक टाइटल है जो कि है एंड्रॉयड गेम को पीसी पे कैसे खेलते हैं। मैंने जो मेन प्रॉब्लम बताया ना नए ब्लॉगर्स का, कि वो इतना तो लिख लेते हैं, शुरू वाले इंट्रोडक्शन पार्ट तो वो लिख ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको इश्यू होता है कि आगे क्या लिखना है, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ गूगल में आओगे और यहाँ से स्लोली स्लोली अपना कीवर्ड टाइप करने लगोगे, जैसे हाउ टू प्ले एंड्रॉयड। आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, जैसे हाउ टू प्ले एंड्रॉयड गेम ऑन पीसी। आईफोन मीन्स वो तो फ़ोन हो गया, यहाँ पे हमें पीसी मीन्स कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें देखना है। जैसे विंडोज़ 11 विंडोज़ 10 ये पीसी से रिलेटेड है, क्रोम बुक भी पीसी और लैपटॉप से रिलेटेड है, और ये विदाउट इमुलेटर भी है। ये चीज़ों से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ लोग सर्च क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोग सर्च कर रहे हैं कि विंडोज़ 10 है, मेरा 11 है, मैक है या लाइनक्स है, उस पर हमें कैसे एंड्रॉयड गेम्स को खेलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आपको प्रॉपर कीवर्ड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको पोस्ट देखना है कि कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो आप ये सारे पोस्ट ओपन कर लोगे। हाँ, तो हमने एक पोस्ट ये ओपन कर लिया है। ये देखो ऑफिशियल साइट है ब्लू स्टैक का। ब्लू स्टैक एक इमुलेटर है। इमुलेटर मीन्स वो आपके एंड्रॉयड का सारा फंक्शन आपके पीसी में दे देगा। देखो यहाँ पे स्टेप ये है कि आपको ब्लू स्टैक मीन्स इमुलेटर को आपको अपने पीसी पे डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर में लॉगिन करना है, प्ले स्टोर से गेम सर्च करके गेम को डाउनलोड करके फिर उसको खेलना है। मतलब ये प्रोसेस है। और फिर ये एक दूसरा पोस्ट है, इसमें भी आप आइडिया ले लो कि क्या यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट इमुलेटर से हो रहा है, जैसे ब्लू स्टैक से हो रहा है, नॉक्स प्लेयर भी इमुलेटर है, गेम लूप। उसके बाद यहाँ पे एक ये भी दिए रखा है कि कौन सा इमुलेटर बेस्ट है। हाँ, लेट्स सपोज जिसको इमुलेटर के बारे में पता नहीं हो यूजर को, वो तो सोचेगा ना कि कौन सा इमुलेटर मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो आपको ऐसे कंटेंट का आइडिया ले लेना है। तो ये गूगल सर्च करके ना, और ये पोस्ट पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि लोग सर्च क्या करते हैं, कंटेंट कैसे बना है और क्या हमें प्रोवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे हमने देखा कि एक इमुलेटर से होगा और एक बिना इमुलेटर से होगा, ठीक है। तो बिना इमुलेटर वाला हमने पोस्ट अभी नहीं ओपन किया है, तो वो भी देखो, एक ये है ब्लू स्टैक इमुलेटर है, तो वो बिना इमुलेटर के कैसे प्ले कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। इस पोस्ट को, बिना इमुलेटर वाले पोस्ट को हम लोग बाद में जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम ये फोकस करते हैं कि इमुलेटर से पीसी पे एंड्रॉयड गेम कैसे खेलते हैं। टाइटल के बाद इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने कर लिया है। जितने भी नए ब्लॉगर्स हैं या शुरू करने वाले हैं, ये शुरू वाले पार्ट्स कर ही लेते हैं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको इजीली बता देता हूँ। इसमें आपको ये करना है कि क्या प्रॉब्लम आता है, क्यों लोग ये चीज़ें सर्च कर रहे हैं, और आप इस पोस्ट में क्या प्रोवाइड करने वाले हो। तो एंड्रॉयड के बहुत पॉपुलर्स गेम होते हैं, लोग जो एंड्रॉयड फ़ोन पर खेलते हैं, लेकिन बहुत लोग चाहते हैं कि हम अपने पीसी पे खेलें, तो उसके लिए ये मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे हमें देखो, अब आराम से आपको दिमाग से सोचना है कि क्या है। तो हमें दो तरीका के बारे में पता चला है, तो सबसे पहले हम तरीका से शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे वे, मतलब तरीका, वे टू प्ले एंड्रॉयड गेम्स ऑन पीसी। इसको हम लोग हेडिंग बना लेंगे, ठीक है। तो कितना तरीका था, दो है ना, प्ले एंड्रॉयड गेम्स ऑन पीसी विथ इमुलेटर, एक है विदाउट इमुलेटर। इसको एक हेडिंग बना लो, ठीक है। और एक और तरीका है, उसको भी हेडिंग बना लो लेके आप, जैसे ये विदाउट इमुलेटर, ठीक है।
ये भी हम कवर करेंगे, इसको भी हेडिंग बना के आप छोड़ दो। यहाँ पे आपको लिखना है इसके बारे में कि इमुलेटर से कैसे कोई गेम खेल सकता है। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा इसको इंट्रो होगा इसके बारे में, इस हेडिंग के बारे में। उसके बाद लेट्स सपोज बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि इमुलेटर क्या है। उसके बाद होगा कि बेस्ट इमुलेटर फॉर पीसी, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि क्या क्या बेस्ट इमुलेटर हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यूज़र को पता चल जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, डाउनलोड इमुलेटर ऑन पीसी, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, प्ले एंड्रॉयड गेम्स ऑन पीसी यूजिंग इमुलेटर। तो ये एक स्ट्रक्चर बनते गया। तो ये सबको आप क्या कर लोगे, इसके अंदर का सब हेडिंग बना लोगे। मीन्स ये H2 है तो आप इन सबको क्या करना है, H3 कर लेना है। तो आप इसको अपने हिसाब से ये कर लेना H3, मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। सब हेडिंग बन गया। अब इसमें आपको कंटेंट डालना है, ठीक है। तो जैसे विदाउट इमुलेटर वाले को अभी हम साइड में कर देते हैं, इन सब में आपको कंटेंट फिल करना है। तो यहाँ पे हम इसको पैराग्राफ में रखते हैं क्योंकि हम यहाँ पे इंट्रो देंगे इसके बारे में, हेडिंग के बारे में। मैं थोड़ा थोड़ा लिख के दिखा दे रहा हूँ जिससे कि मतलब आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। अगर मैं पूरा लिखने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको थोड़ा सा और रिसर्च करके इसमें कंटेंट ऐड करते जाना है। लेट सपोज इमुलेटर नहीं पता है आपको, तो फिर गूगल में जाओ, आप सर्च करो व्हाट इज़ इमुलेटर, फिर आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि इमुलेटर क्या है, और फिर आप उसके बारे में लिख लो। तो मैं यहाँ पे इमुलेटर के बारे में ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं एग्जाम्पल और समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपको एग्जैक्ट ऐसे ही सेम प्रोसेस फॉलो करके आपको ज़्यादा रिसर्च करके थोड़ा सा और ज़्यादा वर्ड लिखना है। उसके बाद बेस्ट इमुलेटर्स कौन कौन से हैं पीसी के लिए, इसके लिए भी आप गूगल में सर्च करने जाओगे और आपको आइडिया मिल जाएगा कि बेस्ट इमुलेटर कौन कौन से हैं पीसी के लिए। तो आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि नॉक्स प्लेयर है, डॉल्फिन है, ब्लू स्टैक है। तो ये सब आपको यहाँ पे लिख देना है। मैंने देखो यहाँ 3 ही दिया है, आप 5 भी दे सकते हो, 10 भी दे सकते हो, आपके रिसर्च के ऊपर है। आपको यहाँ लिस्ट बना देना है। अगर मन करे तो इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो, ठीक है, जिससे आपका वर्ड काउंट और बढ़ते चला जाएगा। आप जैसे यहाँ ब्लू स्टैक के बारे में लिखोगे कि ब्लू स्टैक कैसे वर्क करता है, उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, नॉक्स प्लेयर के प्रोज कॉन्स क्या है, इसके रिक्वायरमेंट कितना है, कितना जीबी चाहिए इसके लिए, कितना मेमोरी और कितना रैम चाहिए, ये सब आप लिख के वर्ड काउंट बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से सिर्फ आपको समझा सकता हूँ। इस वाले हेडिंग को मैं इसी में कर देता हूँ। तो इसमें पूरा आ जाएगा कि पूरा स्टेप आ जाएगा कि इमुलेटर डाउनलोड करके फिर गेम डाउनलोड करके फिर उसको प्ले करना है, ठीक। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वी विल यूज ब्लू स्टैक। यहाँ पे इस सब हेडिंग को भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कि हाँ इसमें हम ये करेंगे, और नीचे अब यहाँ पे हम स्टेप बताएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप यूजर को बताओगे कि कैसे कहाँ से डाउनलोड करना है, फिर कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के लिए पहले से ही यहाँ स्टेप लिख रखा था, जो कि इजी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि हाँ ऐसे स्टेप्स है। तो यहाँ तक तो होगा कि इमुलेटर से कैसे आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके एंड्रॉयड गेम्स अपने पीसी पे खेल सकते हो। दूसरा है कि बिना इमुलेटर से कैसे खेल सकते हैं। तो यहाँ भी आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे, इस सब हेडिंग को। इस सब हेडिंग को भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम जानेंगे कैसे बिना इमुलेटर के हम एंड्रॉयड गेम्स पीसी के साथ खेल सकते हैं। अब इस पोस्ट पे आके हम पढ़ेंगे कि ब्लू स्टैक के बिना या इमुलेटर के बिना कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इतने तरीके से आप खेल सकते हो। लेकिन अगर आपने रिसर्च किया होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि ये नीचे वाले जो है 2 नंबर के बाद सारे इमुलेटर ही हैं। तो बिना इमुलेटर वाले 2 ही वे है। आप एक तो गूगल क्रोम एक्सटेंशन से खेल सकते हो और मिररिंग ऐप से खेल सकते हो, ठीक है। तो आप इसको अपने पोस्ट में कंसीडर करो। तो 2 तरीका है, एक तो है यूजिंग गूगल क्रोम एक्सटेंशन और दूसरा है मिरर ऐप्स के साथ, ठीक है। तो ये तरीका है। अब इसको भी आप इंट्रोड्यूस करो, फिर आप लिखो कि कौन से बेस्ट क्रोम एक्सटेंशन है जिसके। इन दोनों तरीकों को आप नीचे लिख के इनको आप सब हेडिंग्स बना लो। जैसे H2 है उसके अंदर ही आएगा ये
तो ये हो जाएगा H3 आपका, ठीक है। अब इसको भी आप इंट्रोड्यूस करोगे कैसे क्रोम एक्सटेंशन की मदद से आप एंड्रॉयड गेम्स अपने पीसी पे खेल सकते हो, कौन कौन से बेस्ट क्रोम एक्सटेंशन है जिसको यूज कर सकते हैं, फिर इसके स्टेप्स लिख सकते हो। उसके बाद है मिरर ऐप्स, मिररिंग ऐप्स कौन कौन से हैं जिनके मदद से आप एंड्रॉयड गेम्स को पीसी पे खेल सकते हो और इसमें आपको एमुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पोस्ट पे आने के बाद देखो आपको पता चलेगा कि क्रोम एक्सटेंशन कौन कौन से, तो 2 क्रोम एक्सटेंशन है, आपको इसके बारे में पढ़ लेना है, फिर आपको अपने पोस्ट पे इसके बारे में अपने वर्ड्स में लिखना है। देखो यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको और रिसर्च करना है। अगर 2 के बदले 3-4 मिल जाए तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। मिरर ऐप्स है, क्या क्या मिरर ऐप्स है देखो, अब इसमें पता चलेगा कि मिरर ऐप्स कौन कौन से स्क्रीन में, देखो इसने ये ऐप्स बताया है। तो ठीक है, आपको अपने हिसाब से रिसर्च करके पढ़ के अपने वर्डिंग्स में यूज करना है। कोशिश करो कि आप उस चीज़ को यूज करो अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे, तब आप अच्छे तरीके से उसको लिख पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे कंक्लूजन में लिख देना है कि इस आर्टिकल पे आपने क्या क्या प्रोवाइड किया, ठीक है, कौन सा आपके अकॉर्डिंग बेस्ट तरीका है, किसमें यूज़र का टाइम सेव होगा, कौन सा यूज़र के लिए बेनिफिशियल है। अगर वो आप बताओगे ना तो आपका एक ऑथोरिटी बिल्ड होगा, अगर आप सही चीज़ जेन्युइन चीज़ बताओगे तो। देखो तो कुछ इस प्रकार से आपको कंक्लूजन लिख लेना कि जैसे कोई इमुलेटर से यूज़ कर रहा है तो उसके लिए आप एक अपने तरीके से बेस्ट सजेस्ट करो, ठीक है। उसके बाद आप क्या रिकमेंड करते हो, नहीं रिकमेंड करते हो, तो इस हिसाब से आप कोई भी पोस्ट सर्च करके रिसर्च करके अपना खुद से यूज करके लिख सकते हो। तो देखो ये हमारा एक पोस्ट हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन और मिरर ऐप्स का नहीं लिखा है क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। आपको ऐसे रिसर्च करके फाइंड करके उसको लिख लेना है। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स दे देना चाहता हूँ। कोशिश करो कि अगर आप कुछ वो चीज़ें यूज कर सकते हो, उसके बारे में वीडियोस देख सकते हो, तो वो देखो, नॉलेज ग्रैब करो, फिर आप कंटेंट लिखना शुरू करो। तो इससे ये होगा ना कि आपके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा ना, आप उतने अच्छे तरीके से कंटेंट लिख पाओगे। और आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे ना ये तरीका, तो आप इजीली कंटेंट लिख जाओगे। अगर आपको इंग्लिश लिखने में या ट्रांसलेशन में या ग्रामेटिकल एरर आ रहा है ना, तो आप ग्रामरली का एक्सटेंशन इंस्टॉल करके आप उसमें अपना अकाउंट बना सकते हो। तो इससे ये होगा ना कि आपका जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम होगा ना, जैसे ये देखो वर्ड्स वाले प्रॉब्लम होंगे तो वो आपको बता देगा कि हाँ यहाँ पे ग्रामर एरर है या वर्ड्स के प्रॉब्लम है, तो आप इसको सही कर सकते हो 1 बाय 1 करके। तो मैंने यहाँ जैसे एग्जाम्पल के साथ नीचे यहाँ बताया था व्हाट आर योर नेम, जैसे देखो ईज आएगा यहाँ, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा और लिखते रहोगे ना, तो इससे आपको ना एक्सपीरियंस बढ़ेगा कि हाँ कैसे आपको वर्डिंग्स कहाँ क्या लिखना था, आपने क्या गलती किया। तो इससे आपको डे बाय डे इम्प्रूवमेंट ही मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम वर्डप्रेस, एसईओ और गूगल सर्च कंसोल एनालिटिक्स सेटिंग के बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है या कोई भी फीडबैक सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।